इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और पीडीएफ के लिए हमारे पेड बैच से जुड़ें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, 10 वर्षों में जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, वह हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान 5वें नंबर पर आ गई। आने वाले कुछ ही वर्षों में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आज विश्व के विकास में भारत का 15% योगदान है। पिछले 10 वर्षों में भिन्न भिन्न योजनाओं के द्वारा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण का हमेशा ध्यान रखा गया है। 80 करोड़ देशवासियों को निःशुल्क अनाज पिछले कई वर्षों से दिया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 3,20,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों को दिए गए हैं। ग्राम सेवा सहकारिता समिति का नेटवर्क पूरे देश में बनेगा। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लोग श्री अन्न अर्थात मोटे अनाज का उपयोग कर रहे हैं। अब मोटे अनाज का निर्यात भी होगा और उससे हमारे किसानों को भी लाभ होगा। मैं मानता हूँ कि विपक्ष की संविधान के प्रति विचारधारा है। आम जनता जब आपातकाल को याद करती है तो उनको पता लगता है कि संविधान पर सबसे बड़ा हमला किसने किया है। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव किया गया, उसमें संशोधन किए गए और सरकार के प्रति समर्पित न्यायपालिका बनाने का प्रयास किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं हुकूमत की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव के विरोध में बोल रहा हूँ। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में बोल रहा हूँ जिनको मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूँ जिनकी औलाद आज इस सरकार के गलत कानून के कारण जेलों में हैं। आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं। मौजूदा सरकार के 5 साल में 75 लाख उम्मीदवारों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 6 पेपर लीक हुए। मौजूदा सरकार अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति की मांग पर बल नहीं देती है। मैं चाहता हूं कि सरकार असम में हो रही बाढ़ पर अपनी चिंता व्यक्त करें और आज तुरंत ही एनडीआरएफ टीम भेजें। महोदय, मैं इस देश के आम नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज एक प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष को चुना है। लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष, संविधान को बचाने का संघर्ष, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार बचाने का जो संकल्प हमने ले लिया है, यह जो मुहिम छेड़ी है, इस रास्ते पर हम चलते ही चले जाएंगे। स्टॉप।